नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज भारत में जो मुस्लिम जगत है, उस मुस्लिम जगत के एक रिसर्चर ने अतीकुर रहमान साहब ने नेशनल टीवी चैनल पर मेरी डिबेट में ये स्वीकार किया कि भारतीय मुसलमानों को विश्व में द्वितीय दर्जा दिया जाता है। मैं उसको चौथी कैटेगरी कहता हूँ कि चौथा स्थान दिया जाता है, वो उसको कहते हैं कि द्वितीय दर्जा दिया जाता है। मैं चौथी कैसे कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि अरेबियन मुसलमान नंबर 1 पर अपने आप को मानता है, दूसरे स्थान पर वो जिम्मी को मानता है। जिम्मी से मतलब है कि वो नॉन मुस्लिम जिनको उसने अपने यहाँ रिकॉग्नाइज किया है कि भाई ये हमारे पूर्वजों की संतान है। तीसरे स्थान पर इस समय वो हिंदुइज्म को मानता है और चौथे स्थान पर जो आउटसाइड ऑफ अरेबियन मुसलमान हैं उनको मानता है। तो ये बात जल्दी जनरली मुसलमान स्वीकार नहीं करता, लेकिन उन्होंने एक उस पर स्वीकार किया। ये हुआ किस बात पर? डिबेट चल रही थी कि जावेद अख्तर ने जो बात कही आज शिवसेना के कैंप में। पहले तो शिवसेना सत्ता के चक्कर में, शिवसेना नहीं कहना चाहिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर गए थे और कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उन्होंने जब सत्ता चलाई तो हिंदुइज्म पता नहीं कहाँ चला गया था और अभी वो फिर से हिंदुइज्म पर वापस आ गए। हाईलाइट रखने के लिए उन्होंने जावेद अख्तर को धनतेरस पर बुला लिया। आज धनतेरस है, सभी को मुबारक देने के लिए बुलाया गया है। हालांकि सब धन धान्य से भरे, लेकिन धन धान्य से वही भरे जो हिंदुइज्म को मानता है। आज धन धान्य से भरने का समय उनका नहीं है जो हिंदुइज्म को नहीं मानता है, जो हिंदू संस्कृति को नहीं मानता, जो हिंदुस्तान की संस्कृति को नहीं मानता, जो हिंदुस्तान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं मानता, जो हिंदुस्तान की बेसिक फिलॉसफी को नहीं मानता, जो हिंदुस्तान के कल्चरल फिलॉसफी को नहीं मानता, जो हिंदुस्तान की एंशिएंट फिलॉसफी को नहीं मानता, जो हिंदुस्तान के परम वैभव को नहीं मानता। उसके लिए क्या मतलब है धनतेरस का? वो धनतेरस उसके लिए मैं मुबारक नहीं करता, मैं केवल उसके लिए मुबारक करता हूँ जो हिंदुस्तान की संस्कृति को मानता है, संस्कार को मानता है, एंशिएंट हिस्ट्री को मानता है और हिंदुस्तान के जो खूबसूरती है हिंदुइज्म की उसको मानता है। खैर, जावेद अख्तर वहाँ पर ये कह रहे थे। अब वो मजबूरी में कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे उनको सीधा करेंगे इसलिए, या फिर वो कुछ और। हालांकि पहले भी उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में वो ये कह चुके हैं कि हिंदुस्तान तब तक डेमोक्रेटिक है जब तक कि हिंदू यहाँ पर है, हिंदुस्तान हिंदुओं की वजह से है, हिंदू संस्कृति की वजह से है। और जय सिया राम सबको बोलना चाहिए। नाराय तकबीर अल्लाह अकबर का जो नारा है उसके ऊपर जय सिया राम का नारा लगाने के लिए उन्होंने कह दिया। अब इसका मतलब बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज से जय सिया राम का ही नारा लगाइए हिंदुस्तान के अंदर, तो फिर नाराय तकरीर का क्या होगा? खैर वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने दूसरी बात जो कह दी वो ये कह दी कि भाई हैं तो हम समान पूर्वजों की संतान। अब भाई ये जो समान पूर्वजों के संतान वाला चक्कर है वो तो कुछ और ही है। मैंने एक फटाफट 7-8 मिनट का, चूंकि दीपक चौरसिया जी ने मुझे एक लंबा समय दे दिया, वो लोग किचड़ पिछड़ लगाए हुए थे तो लंबा समय दे दिया, तो मैंने उसकी 7-8 मिनट में ये बात क्लियर की कि विश्व में भारत की क्या पोजीशन है और भारत के मुसलमानों की क्या पोजीशन है, भारत के मुस्लिम्स का अपना स्ट्रक्चर क्या है, भारत के मुस्लिम्स की अपनी, दूसरे शब्दों में कहें कि हिंदुस्तान के छोड़ दीजिए, विश्व में उनकी औकात क्या है, कैसे उनको निकाला जाता है, कैसे उनको चौथे दर्जे पर रखा जाता है। ये एक चीज़ सभी हिंदुस्तान में हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा कि भारत में सीथियंस आए, हमले किए गए, पर्शियंस आए, हमले किए गए, भारत में शक आए, भारत में कुषाण आए, भारत में बर्बरता से को लेकर होड़ आए और इन सबको भारत हजम कर गया। आप सोचिए आज होड़ कहाँ है, आज शक कहाँ है, आज कुषाण कहाँ हैं? आज कोई उनमें से नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं। यहाँ तक कि हम जब पारसियों की बात करते हैं तो पारसी कहाँ है भारत में? कहने के लिए पारसी कहा जा सकता है, लेकिन पारसी कहाँ है? टाटा किसको कहते हैं? वो भारतीय है, वो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं या है? ये जो ईरानी लिखने वाले लोग हैं उनकी संस्कृति क्या है? भारत एक ऐसा देश रहा है जो विदेशी संस्कृति को लाने वाले या विदेशी देवताओं को अपने साथ लाने वाले लोग भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर लिए, इसीलिए भारत को विश्वगुरु कहा जाता था।
समस्या जो पर आई वो ये आई कि भारत में रहने वाला जो मुसलमान है, भारत का जो हिंदू है, वो किसी कारणवश मुसलमान बन गया। वो प्रलोभन से मुसलमान बन गया होगा, वो तलवार की वजह से मुसलमान बन गया होगा, उसने इस्लाम की कोई खूबसूरती अच्छी बात किसी ने कन्विंस कर लिया होगा, इसलिए मुसलमान बन गया होगा, कुछ भी कारण रहा हो। लेकिन वो अपने पूर्वजों को भूल गया तो फिर वो कैसा रिलीजियस पर्सन रहा? वो अपने पूर्वजों को नहीं मानता, अपने पूर्वजों के जो वंशज हैं उनको उनसे लड़ता है। भारत के मुसलमान की समस्या भारत में मुसलमान समस्या नहीं, भारत में वो हिंदू समस्या है जो मुसलमान अपने आप को कहता है लेकिन पूर्वज हिंदू हैं। भारत में वो हिंदू समस्या बनता जा रहा है जो मुस्लिम्स को जिसने वापस आने से मना कर दिया। मैं आपको एक प्रकरण बताता हूँ, महाराजा हरि सिंह के टाइम पर जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम धर्म मुस्लिम संप्रदाय अडॉप्ट कर चुके थे, उनको महाराजा हरि सिंह ने घर वापसी की व्यवस्था करी। झेलम के अंदर उनका शुद्धिकरण होना था। जम्मू कश्मीर के रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने ये मना कर दिया। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने काशी से कुछ ब्राह्मण बुलाए और काशी से ब्राह्मण बुलाकर उनसे उनका शुद्धिकरण संस्कार करवाना शुरू किया। उनका शुद्धिकरण संस्कार करवाना शुरू करना ही था, क्योंकि काशी के विद्वानों का मानना ये था कि घर वापसी जब ये चले गए हैं, भटक गए हैं, तो भटका हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं। इसलिए वो वापस आ सकता है तो हम उनका शुद्धिकरण करवा देंगे, वो हिंदुज़म को फॉलो करने लगेंगे। कश्मीरी पंडितों ने झेलम के बीच में खड़े होकर ये प्रतिज्ञा ली कि हम आत्मदाह कर लेंगे, हम जल समाधि ले लेंगे अगर आपने इन मुसलमानों को जिनके पूर्वज हिंदू थे उनको अगर वापस ले लिया और उनके ओरिजिनल रिलीजन में ले आए तो। आप सोचिए, महाराजा हरि सिंह उस समय मतलब मैं क्या कहूँ, महाराजा हरि सिंह उस समय कुछ निशब्द रह गए और उन्होंने वो प्लान उस समय कैंसिल कर दिया। परिणाम आपने जम्मू कश्मीर में एक्सोडस के रूप में देखा, 1990 में भी देखा, 1947 में भी देखा और कई बार देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में उसका परिणाम क्या निकला। हमारे ही पूर्वजों की संतानों को हमने घर वापसी से मना कर दिया। आप सोचिए कि क्या पोजीशन बनी होगी। इसलिए भारत का जो सल्यूशन है, जो सदैव से निकलता आया, जैसे मैंने कहा कि यवन भारत में आए, यवनों की शादियां हो गई हमारे यहाँ, यवनों के बच्चों की, लड़कियों की शादियां भारत में। वो कौन जाति अडॉप्ट किया, उन्होंने कौन सी संस्कृति अडॉप्ट करी? वो तो मौर्य वंश के हो गए ना। तो यवनों को हम पचा गए, शकों को हम पचा गए, कुषाणों को हम पचा गए, सीथियंस को हम पचा गए, पर्शियंस को हम पचा गए, हूणों को हम पचा गए। तो अब आगे क्या सल्यूशन है? 25 करोड़ की आबादी को अगर आपने पचाने के लिए तैयार ना रहे तो जम्मू कश्मीर के जो हिंदू थे या जो कश्मीरी पंडित थे वो आत्मदाह करने को घूम रहे थे, जल समाधि लेने को घूम रहे थे। अगर वैसा प्रकरण कोई सामने आता है तो समस्या तो होनी होनी। इसलिए हम सबको जितने परसेंटेज, जैसे 2 स्कॉलर इस डिबेट में बैठे हुए हैं, उन 2 में से एक स्वीकार करता है कि भाई जय सियाराम कहने में कोई समस्या नहीं है, हिंदू संस्कृति है, जावेद अख्तर स्वीकार कर रहे हैं, तो अब उसको हार्डली देखने की बजाय उनकी घर वापसी के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ लोगों को गले लगाने का काम भी करना चाहिए, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि ऐसा ना हो दुश्मन गले लगाकर पेट में छुरा भोंक दे। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, जैसा शिवाजी महाराज ने किया था, शाइस्ता खान जब उनसे गले मिलने आया तो वो जानते थे कि शाइस्ता खान गड़बड़ करेगा, इसलिए वो कांटे पहन कर गए थे। तो शाइस्ता खान भी आ सकता है, ये ध्यान में रखकर आपको विचार करना चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टाइम सल्यूशन है वो सल्यूशन तो एक ही है। पहले आप ये जो डिबेट अभी थोड़ी देर पहले ही हुई उसको सुनिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। कहा कि अब तो यही कहना है। चलिए आइए देख लेते हैं कैसे कहा, किस अंदाज में कहा। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिए। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिए। अब एक सज्जन ने लिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा कि विभीषण है जावेद मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में। तो मतलब उनको एक उदाहरण भी मिला तो विभीषण का मिला, वो भी रामायण पढ़ चुके हैं लेकिन मानेंगे नहीं कि जय सियाराम बोलना चाहिए। राशिद शरीफ साहब बोल ही नहीं रहे हैं। राशिद शरीफ साहब सेक्युलर हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन जय सियाराम नहीं बोले। कोई बात नहीं,
अपनी अपनी सोच है। मैं सीधे डीके दुबे साहब के पास चलता हूँ। डीके दुबे साहब दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने इसमें कही, वो ये है कि लोकतंत्र अगर भारत में जिंदा है तो ये सिर्फ हिंदुओं के कारण। अब इसको कैसे देखते हैं और बताइए कि क्या किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में सेक्युलरिज्म जो सेक्युलरिज्म है, और अगर इस्लामिक राष्ट्र वो है तो क्या वहां लोकतंत्र है? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि लेबनान एक ऐसा कंट्री है, 1967 का जब फिलिस्तीन हो रहा था तब लेबनान में क्रिश्चियन ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने शरण दे दी फिलिस्तीनियों को, और शरण देने के बाद आज आप लेबनान को देख रहे हैं कि लेबनान की क्या स्थिति हो गई, हिजबुल्लाह क्या कर रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो ये तो संभव ही नहीं है। आज अभी आप मतलब आज का जो स्टेटमेंट है, आपने सोहेला ब्रेबरमैन का स्टेटमेंट सुना होगा ब्रिटेन का, तो उन्होंने वहां पर कहा है कि ये जो इस्लामिक चरमपंथ यहाँ पर पनप रहा है इसके खिलाफ कठोर एक्शन लेने की आवश्यकता है, और इन लोगों को जो शरण दिया गया है यूएनओ के जो जो असाइलम पॉलिसी है उसके तहत, उसकी वजह से ब्रिटेन का हाल बहुत बुरा हो गया है। तो ये उनका कहना ये था कि हमारी डेमोक्रेसी इस समय खतरे में आ चुकी है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने असाइलम दिया है कुछ लोगों को। और भारत की बात जहां तक कहते हैं तो ये बात तो निश्चित है कि जब तक हिंदू मेजोरिटी में है तब तक यहाँ पर डेमोक्रेसी है। जिन कंट्रियों में भी हिंदू मेजोरिटी में नहीं रहा या जहां जब भी ऐसा हुआ तो फिर वहां लोकतंत्र नाम की चीज तो आप देख नहीं सकते। और जब बात हम करते हैं ये राशिद साहब की, और जहां तक मैं बात कर रहा हूँ अतीकुर रहमान साहब की, देखिए इस्लाम के बारे में भारत के जो मुसलमान हैं वो बेसिकली तो हिंदू ही हैं, ये तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा और सबने स्वीकार किया है, भले ही मुंह से ना कहें। तो बेसिकली हिंदू से मतलब ये आता है कि पूर्वज तो समान ही रहे हैं, वो मजहब किसी कारण से बदला हो, आकर्षण से बदला हो, भाई ट्रू रिलीजन मानकर बदला हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पूर्वज समान थे। अब पूर्वज जहां पर समान हो वहां पर आप ग्रेट रिलीजन की तरफ, ऐसा कहते हो ग्रेट रिलीजन की तरफ चले जाएंगे तो भी क्या पूर्वज बदले जा सकते हैं? क्या पितामह बदले जा सकते हैं? क्या पितामहों को गाली दी जा सकती? क्या पितामहों के नाम की जयकार नहीं लगाई जा सकती? क्या उनको प्रणाम भी नहीं किया जा सकता? अब अगर ये पॉलिसी है, ये दिमाग में है कि साहब पितामहों को प्रणाम भी नहीं किया जा सकता, तो ये कैसा इस्लाम है? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं ये कैसा इस्लाम है। अतीकुर रहमान साहब साफ साफ कह रहे हैं कि भाई किसी पर कंपल्सन नहीं हो सकता, सीधी सी बात है ये, और वो स्कॉलर हैं। लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं हम पूर्वजों को भी नहीं मानेंगे, हम मानते ही नहीं है। स्कॉलर नहीं, तो रिसर्चर है अतीकुर भाई। हाँ, रिसर्चर, मैं रिसर्चर मान लेता राहुल हूँ। गांधी के भाषण ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन ममता जी का भी पढ़ लेते हैं, एक चीज जो मैं मोदी जी के भाषण में कमियां निकालते हैं, है ना अतीकुर भाई? कुछ बन जाता है। अब ऐसा ही है अब ना? एक चीज जो जावेद अख्तर साहब ने कही, या ये अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि भाई भारत की मूल संस्कृति तो राम में है, इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये अरेबियंस को मानते हैं, मतलब वहां की संस्कृति को मानते हैं, तो ये जो अरेबियन वर्ड है कि अरेबियन मुसलमान, फिर जिम्मी मुसलमान, फिर एक शब्द इस्तेमाल होता है मवाली। अरबी में मवाली किसको कहते हैं, किस तरह के लोगों को कहते हैं, ये लोग ही अच्छा व्याख्यान करेंगे। और भारत जहां तक मैं समझ पाया हूं नॉन अरेबियन को वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं और उनको वो तीसरे दर्जे पर रखते हैं। तो हमारे यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो यूएई में या सऊदी अरेबिया में जो तकरीरें करा करते थे और मस्जिदों में आलिम बनकर बैठे थे, आपको याद है कि कुछ समय पहले यूएई ने सबको बैन कर दिया था कि भाई ये लोग आकर हमारे यहाँ डिस्टर्ब कर देते हैं। और ये जो इस्लाम की ट्रू रिलीजियसनेस है, जो उसकी खूबसूरती है, ऐसा उन्होंने कहा, वो खूबसूरती को ये बिल्कुल छिन्न छिन्न कर देते हैं। इसलिए ये लोग हमारे यहाँ मस्जिदों में नहीं रहेंगे, बाकी कहीं से भी हम आलिम बुलाकर बैठाएं, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आदमी को नहीं बैठने देंगे मस्जिदों में। तो ये क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहते हैं? और हम अगर अपनी संस्कृति को अरब में ढूंढ रहे हैं और अपने पूर्वजों को भूल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि आखिर हम हैं कौन। हम नाम के लिए मुसलमान हैं या फिर वाकई में मुसलमान हमको मुस्लिम जगत मानता भी है, और या फिर हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं। और भारतीय संस्कृति तो ऐसी रही कि सीथियन यहाँ पर आए, पर्शियन यहाँ पर आए, शक यहाँ पर आए, कुषाण यहाँ पर आए, हूण यहाँ पर आए, कहाँ गए वो सब? वो सब हिंदू हो गए। लेकिन अब जो हिंदू था वो हिंदू अगर रिलीजन कन्वर्ट करता है तो वो कहता है कि हम हिंदू नहीं है। ये
ऐसा व्याख्यान है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। जब तक आप भारत की जो मूल संस्कृति है, आपके जन्म की जो मूल संस्कृति है, आपके पूर्वजों की जो मूल संस्कृति है, उसकी खूबसूरती को नहीं मानेंगे, तब तक कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूज जब तक रहेंगे तब तक ना वहां के ना यहाँ के, कहाँ के हम कहलाएंगे, ये भी मुझे विश्वास, ये तो खुद ही बताएंगे कि इनको वाकई में वहां पर क्या स्थान मिलता है और कैसा स्थान मिलता है। इसलिए भारत जो है वो जब तक हिंदुत्व को मान रहा है, जब तक हिंदू फिलॉसफी को मान रहा है, तब तक भारत को आप डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। जिस दिन भारत के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम भारत की मूल संस्कृति को ना मानकर हम कहीं और जा रहे हैं, हम कुछ और करने वाले हैं, हमारे पूर्वज बैतलहम में हैं या हमारे पूर्वज कहीं अरब में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारत को आप ये भी कह पाएंगे कि ये डेमोक्रेटिक है। सोएला ब्रेवरमैन ने जो आज कहा है कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी, आप देखो ब्रिटेन में वो कह रही इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। ब्रिटेन की मल्टी कल्चरल सोसाइटी इसलिए नहीं है क्योंकि जिन्होंने असाइलम लिया है वो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर फिलिस्तीन के पक्ष में बोल रहे हैं, जबकि वहां की सरकार का रुख दूसरा है। और वो साफ साफ कह रही है, वो वहां की होम मिनिस्टर है, कह रही ब्रिटेन खतरे में आ चुका है सिर्फ। और आप जब तक ये कहते रहोगे कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी ब्रिटेन की है, तब तक ब्रिटेन सुरक्षित नहीं है। जबकि भारत, आगे बढ़ता हूँ अतीकुर रहमान साहब, अच्छा इस पे आपने कुछ रिसर्च किया कि आजकल लंदन में क्या हो रहा है? आपने कभी इस पे रिसर्च किया कि अरब के मुल्क के लोग जो हैं आजकल, पाकिस्तान के जो मौलवी है ना, उनको दुबई और सऊदी अरब में घुसने भी नहीं दिया जाता। आपके यहाँ के भी जो आप जाते हैं ना कट्टर वाले, उनको भी घुसने नहीं दिया जाता। ये क्यों हो रहा है अतीकुर साहब? जैसे राशिद शरीफ साहब का इस्लाम अलग है, आपका इस्लाम अलग है, ये क्यों हो रहा है? जमीयत अगर पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं तो पाकिस्तान की अगर आप बात करना चाहते हैं तो पाकिस्तान, सर मैं मुसलमान की बात करना चाहता हूँ। अपने पैरों पर उसने कुल्हाड़ी मारी। मैं दो टूक कह रहा हूँ, मैं मुसलमान की बात करना चाहता हूँ भाई, पाकिस्तान की नहीं। ये भारत के ही मुसलमान थे, भारत में ही था पाकिस्तान, ये भारत के ही मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया। अतीकुर साहब इस पे भी रिसर्च करिए थोड़ा। बिल्कुल, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं ना, जिस तरह से दुबे जी ने कहा कि जो अरब्स हैं वो अभी भी भारत या कहीं के भी मुसलमानों को दूसरे दर्जे का मुसलमान समझते हैं। ये बात हकीकत है, क्योंकि तेल निकलने के बाद में इन अरबों ने, बल्कि जो भी इस्लामिक नेशन से जाते हैं वहां पर, उनके लिए जब तक के वो इकोनॉमिकली उनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं, अरब कंट्री के लोग कभी भी किसी मुसलमान को कोई तरजीह नहीं देते। ये बात हकीकत है, मुझे मानने में इसमें कोई शर्म नहीं। अब वो किस तरह की सोच रखते हैं, कैसे पेट्रो डॉलर उनके दिमागों पे सवार हो गया है, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, दुबे जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। हम तो अरब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। कौन है दुबे? हाँ, हम पढ़ेंगे ना, आपको क्या दिक्कत है भाई? आपको क्या दिक्कत है? आप रिलीजन, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं जो आपको कुछ बकता ही आप मानता है। तो आपने सुना किस प्रकार अतीकुर रहमान ने इस बात को स्वीकार किया। जावेद अख्तर कह ही रहे हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती है कि इलू इलू करना तो चाहते हैं कि हम इलू इलू करेंगे, लेकिन जब अब्बा मना कर देते हैं और अब्बा का डर लगता है, तो अब्बा के डर के मारे फिर बात बदलना भी शुरू कर देते हैं। फिर ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि आरएसएस तालिबान के से कंपेयर करने लगते हैं, विश्व हिंदू परिषद को तालिबान से कंपेयर करने लगते हैं, हिंदुत्व को आईसिस से कंपेयर करने लगते हैं, आतंकवादी कहने लगते हैं सलमान खुर्शीद जैसे लोग। लेकिन एक बड़ी तादाद मुसलमानों में भी ऐसी है जो ये मानती है कि उसके पूर्वज हिंदू थे, इसलिए उसको वापस लाने की व्यवस्था सोचनी चाहिए। जब उनको न्याय देने की बात आप करोगे कि घर वापस आओगे तो तुमको न्याय मिलेगा या न्याय नहीं होगा तुम्हारे साथ, तो ऐसी परिस्थिति में ही वो वापस आ सकते हैं। अदरवाइज भारत की समस्या विकराल होती जा रही है और हो ही गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।